अगस्त ही एक ऐसा महीना है जो हमें ये सिखाता है कि हम अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए किस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि ये महीने में अगर आपने अच्छी आदतों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया ना, तो ये महीना उन आदतों की मदद से आपको बेस्ट बनाने में पूरा जान लगा देगा। क्योंकि इस महीने में गर्मी का थोड़ा प्रकोप समाप्त होने लगता है और हमारा मौसम ठंड की ओर बढ़ने लगता है। मतलब अब बच्चे गर्मी से परेशान नहीं होते। अब बच्चों को यह नहीं लगता कि आज बहुत गर्मी है, आज तो पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, छोड़ते हैं। यहां से दिलचस्पी क्रिएट होती है पढ़ाई की। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो टॉपर बनना चाहते हैं ना, सो ये महीना आपको सपोर्ट करने के लिए हमेशा खड़ा रहता है। अक्सर टॉपर स्टूडेंट्स का अगर आप इंटरव्यू देखेंगे तो वो कहते नजर आएंगे आपको कि जुलाई के लास्ट से या अगस्त के फर्स्ट वीक से हमने तैयारी की शुरुआत की थी और क्या ही जबरदस्त तैयारी की थी, और इस तैयारी की मदद से हम एग्जाम को टॉप कर चुके हैं। सो अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका यह सपना है कि एग्जाम्स में टॉपर बनना है, एग्जाम्स में सबसे बेहतर प्रदर्शन मेरा ही होना चाहिए, सो इस मंथ को अपने डायरी में सेट कर लीजिए, क्योंकि ये मंथ गेम चेंजर मंथ साबित हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट रोड मैप मैं आपको देने वाला हूं कि कैसे आपको पढ़ना है, कौन सी अच्छी आदतें आपको अपनाना है, क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या क्या आपको करना चाहिए, स्कूल लाइफ को, कोचिंग लाइफ को और सेल्फ स्टडी को कैसे मैनेज करेंगे, यूट्यूब में कैसे बेस्ट टीचर का चयन करेंगे, सारी बातें। सो अगर आपको यह वीडियो किसी भी तरीके से मिल चुकी है, सो इस वीडियो में जरूर टिके रहिएगा और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि स्क्रॉल करते करते वीडियो मिली या किसी दोस्त ने भेजी या सजेशन में मिली। मुझे बताइएगा, मुझे खुशी होगी। क्योंकि अगर आप दोस्त आपका भेज रहा है ना, इसका मतलब वो आपका पक्का दोस्त है। और अगर आप भी किसी को दिल से चाहते हैं कि वो मेरा दोस्त मेरे जैसा ही अच्छा करे, तो उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दीजिएगा। उसको काफी खुशी होगी, उसको लगेगा कि मेरा दोस्त मेरी भलाई चाहता है। अब देखिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए जो सबसे जरूरी बातें हैं ना, वो यहां पे मैंने प्रदर्शित कर दिया है। कुछ जरूरी बातों को हेडलाइट करते हैं और उनको बहुत बढ़िया से समझते हैं। सबसे पहली चीज है एग्जाम का सिलेबस। भाई, एग्जाम में अगर आपको अच्छा प्रदर्शन करना है तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि किस सब्जेक्ट में कितने चैप्टर पढ़ने हैं, उन चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है, और वो कौन बताएगा। मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन मैं अपने सब्जेक्ट का बताऊंगा। जैसे मैं क्लास 12th के लिए फिजिक्स पढ़ाता हूं, सो मैं फिजिक्स का सिलेबस बता दूंगा। लेकिन अगर आपको अच्छा नंबर लाना है या टॉपर बनना है, तो सभी सब्जेक्ट में आपको अच्छे परसेंटेज या मार्क्स जो है वो लाना पड़ेगा। तो इसके लिए सारे सब्जेक्ट का सिलेबस आपको देखना है। आप जिस भी बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, किसी भी बोर्ड से हैं, आपका सिलेबस आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। जाके अच्छे से देख लीजिएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और उस चैप्टर में कौन कौन से सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। रेडी बच्चों? ओके। दूसरी चीज के एग्जाम पैटर्न क्या है। अब देखिए, कई ऐसे बोर्ड्स हैं जैसे बिहार बोर्ड, जिसमें एमसीक्यूज ज्यादा आते हैं, ठीक है ना। लॉन्ग क्वेश्चंस कम ही आते हैं, लेकिन एमसीक्यूज ज्यादा आते हैं। वहीं अगर यूपी बोर्ड की बात करें तो उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, एमसीक्यूज भी आते हैं। इस तरीके का एग्जाम पैटर्न होता है। सो आप जिस भी बोर्ड के हैं, एक तो पहली बात कि कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कि आप किस बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से या बिहार बोर्ड से या अदर स्टेट बोर्ड से, उसका नाम लिखिएगा और उसका एग्जाम पैटर्न आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज कि 12th बाद से आप कुछ ना कुछ करना चाहेंगे, बीएससी, बीकॉम, बीए, बीबीए, बीटेक, कुछ भी करना चाहेंगे, तो अपना ड्रीम कॉलेज अभी से चूज करिए कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी से ये कोर्स करना है, मुझे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ये कोर्स करना है। सो ड्रीम कॉलेज चुनिए, क्योंकि 12th के जस्ट बाद सीयूईटी का एग्जाम होता है और उसमें अच्छा स्कोर लाने के बाद ही आप अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच सकते हैं। सो एक बार ये भी कमेंट कर दीजिएगा कि आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है और आपका ड्रीम कोर्स कौन सा है। चौथी चीज की स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाएं। देखिए, अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं ना, तो जाहिर सी बात है कि लाखों बच्चों को आपको पीछे छोड़ना है, तो लाखों बच्चों से ज्यादा अच्छी टेक्निक आप यूज करते हुए नजर आने चाहिए। तुक्का से कोई टॉपर नहीं बनता। ये कोई जुआ नहीं है कि तुक्का मार दिया मैं टॉपर बन गया ना। टॉपर बनने के लिए स्मार्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी, जो स्ट्रैटेजी लाखों स्टूडेंट से बेहतर होनी चाहिए, तभी वो लाखों स्टूडेंट्स आपसे पीछे निकलेंगे। वरना कोई वो कसम नहीं खाए हैं कि आप पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे तो आप ही टॉपर बनेंगे। नहीं, वो भी बन सकते हैं,
इसलिए आपकी स्ट्रैटेजी ज्यादा स्मार्ट होनी चाहिए, तभी आप उनको पीछे छोड़ के आगे निकल पाएंगे। नेक्स्ट, टाइम टेबल आपके लिए बेस्ट होना चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं टाइम टेबल तो बनाते हैं, फॉलो नहीं हो पाता। मैं बताऊंगा क्यों नहीं हो पाता। और अगर आप टाइम टेबल फॉलो करना चाहते हैं ना, तो मेरी आगे 2-3 बातों को याद रखिएगा। अगला, सुपर हैबिट्स। सुपर हैबिट्स आपको काफी ज्यादा मदद करेगा आपको अपनी तैयारी को बेस्ट बनाने के लिए, इसलिए सुपर हैबिट्स के बारे में अपन बात करेंगे और बहुत बढ़िया से जानेंगे। नेक्स्ट की तरफ चलें तो इंट्रोडक्शन। अब देखिए, इंट्रोडक्शन यही है कि हर एक बच्चा 90+% स्कोर करना चाहता है। हर एक बच्चा जिसके अंदर थोड़ी चाहत है ना कि मुझे अपने माँ बाप को प्राउड फील कराना है, उनको बेहतर जो है वो जीवन देना है, उसका यही टारगेट है कि 90+% तो होना ही चाहिए। या स्कूल का टॉपर तो मैं बनना ही चाहिए, तभी पापा को वो बुलाएंगे और उनके सामने मुझे प्राइज मिलेगा तो वो मेरे ऊपर प्राउड फील करेंगे, है ना। तो यही इंट्रोडक्शन है कि इस बेहतरी तक पहुंचने के लिए, इस कमाल की उपलब्धि को पाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत आप हमारे साथ कर सकते हैं, हमारे इस प्यारे से चैनल CUET हिंदी मीडियम चैनल के साथ कर सकते हैं। 12th की कंप्लीट तैयारी होती है, साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स की भी, आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को भी। तो एक बार चैनल चेक करिएगा, सारी चीजें आपको यहीं मिल जाएंगी। गोल बनाइए बच्चों, बिना गोल के कुछ नहीं होने वाला, है ना, बिना गोल के कुछ नहीं होने वाला। सो टारगेट अपना सेट करिए, उसको मैनिफेस्ट करिए, है ना। कई बार जो चीज आप सोचते हैं ना, वो पूरा भी हो जाता है। स्ट्रॉन्ग बिलीव के साथ वो चीज सोची हुई होनी चाहिए। सो अभी से आप लिख दीजिए कि मुझे तो 95% लाना है, और इसको रोजाना पढ़िए, इस लाइन को रोजाना देखिए। और दूसरा, इसको लेके पूरा दम लगा दीजिए, पूरा 100% दीजिए, अपना डेली 100% दीजिए। ऐसा नहीं कि केवल ये सोच रहे हैं कि 95% लाना है, उसको पूरा करने के लिए काम ही नहीं कर रहे। सो ये मैनिफेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है। सो इसलिए पूरा 100% अपना दम दीजिए। डेली अपने परफॉर्मेंस को, अपने आप को ट्रैक करें। डेली अपने आप को ट्रैक कीजिए कि मैं कहां स्टैंड करता हूं, कहां नहीं। मैंने कहा ना कि इस टाइम टेबल हजारों बच्चे बनाते हैं, कुछ ही बच्चे फॉलो कर पाते हैं, बाकी सभी नहीं कर पाते। पता है क्यों? क्योंकि डेली वो खुद को टारगेट ही नहीं कर रहे, डेली वो खुद को टारगेट ही नहीं कर रहे। रोज रात को खाना खा लिए और दबा के खाना खा लिए, और उसके बाद नींद आई तो सो गए। आज दिन भर में मैंने क्या किया उसको ट्रैक ही नहीं किया। तो जब ट्रैक ही नहीं किया तो सुबह उठेगा वो बच्चा, और जब देखेगा ना कि कल का टास्क ही अभी अधूरा है, वो टाइम टेबल ही छोड़ देगा। इसलिए रोज सोने से पहले अपने आप से कहिए कि जब तक मैं आज के पूरे परफॉर्मेंस को ट्रैक नहीं करता, तब तक मैं सोऊंगा ही नहीं। मैं अपनी चीज दिखाऊं एक, ये देखो। आप कहेंगे कि सर स्टूडेंट लाइफ को बहुत हार्ड है, हम नहीं कर पाते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, मैं तो स्टूडेंट लाइफ व्यतीत कर चुका हूं। ये देखिए, डेली खुद के परफॉर्मेंस को मैं ट्रैक करता हूं। 13 जुलाई, 12 जुलाई, 11 जुलाई कि मैंने क्या क्या किया है, क्योंकि इससे आपको डिसिप्लिन में रहने में काफी मदद मिलती है, इससे आपको एकदम बेहतरी की ओर जाने में काफी मदद मिलती है। सो खुद के परफॉर्मेंस को ट्रैक करिए, हर एक टाइम टेबल आपका फॉलो होगा। सेकंड गोल में आप जो है स्कूल रिलेटेड गोल रखिए कि डेली आपको, इनिशियल डेज में तो डेली स्कूल या कॉलेज जाना है, डेली जाना है। क्योंकि स्कूल जाने से आपके सिर्फ एक तो सिलेबस ही तैयार नहीं होते, अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स आपको मिलते हैं, जो आप कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं ना, दूसरे बच्चे को देख के कि वो 100% दे रहा है, उसको देख के आपके अंदर मोटिवेशन आएगा, उसको देख के आपके दिल में भी करेगा कि मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी उससे आगे निकलूंगा, मेरा दोस्त मेहनत कर रहा है। सो कई बार इन्वायरमेंट के लिए जाना चाहिए कॉलेज, स्कूल। तो स्कूल जाइए, वहां से आपको काफी चीजें सीखने को मिलेंगी। अच्छे टीचर्स के संपर्क में हमेशा रहना है, अच्छे टीचर्स के संपर्क में रहें। पता है अच्छे टीचर्स के संपर्क में रहने का मकसद क्या है? कई बार वो टीचर्स पढ़ाते पढ़ाते में कुछ ऐसी चीजें बोल देते हैं ना, जो बहुत तेज हिट करती है, और वही हिट की गई चीजें आपको मेहनत करने पर मजबूर कर देती है। वो कहते हैं ना, सब दिन होत न एक समाना, हर दिन एक जैसे नहीं होता। कभी आप डाउन फील करेंगे, कभी अप फील करेंगे, कभी बहुत खुश होंगे, कभी बहुत दुखी होंगे। लेकिन अगर आप किसी भी फेज में हैं, अच्छे टीचर्स के संपर्क में हैं, तो ज्यादा खुशी में इतराएंगे नहीं, ज्यादा दुखी में घबराएंगे नहीं। हर दिन को बेहतरी की ओर लेके जाएंगे, हर दिन अपना बेस्ट देंगे, और यही आपके गोल को
यही आपके गोल तक आपको लेके जाएगा। इसलिए अच्छे टीचर्स के संपर्क में रहना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट, सोल्यूशन क्या है सर? सोल्यूशन बताइए ना, हमें तो अच्छा नंबर लाना है, तो हमारे लिए सोल्यूशन क्या होना चाहिए? देखिए, दो चीजें। सबसे पहले तो एक बेस्ट टाइम चुनिए अपने लिए। कई बच्चे ये कहते हैं ना कि सर मैंने तो सुना है कि सुबह उठ के पढ़ने वाले स्टूडेंट ही टॉपर बनते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा बच्चा। टॉपर वही बनेगा जो मेहनत करेगा और सही डायरेक्शन में मेहनत करेगा। दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, एक तो नाइट आउल, रात के उल्लू। उल्लू कहने का मतलब ये नहीं, गलत आप समझ लें, ठीक है। रात के उल्लू यानी कि रात के जग के पढ़ने वाले स्टूडेंट, और एक होते हैं अर्ली बर्ड यानी सुबह जग के उठने वाले स्टूडेंट। दोनों के टॉपर बनने की पॉसिबिलिटी सेम होती है। दोनों टॉपर बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सुबह उठ के पढ़ने वाले स्टूडेंट ही टॉपर बन सकते हैं, दोनों बन सकते हैं। अब यह देखना होगा कि दोनों सुबह और शाम को पढ़ने के अलावा अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं। और पीछे जो चीजें मैंने बताई, अच्छे टीचर्स के संपर्क में कितना रहते हैं, डेली स्कूल जाते हैं कि नहीं, खुद के परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं कि नहीं, अपना 100% देते हैं नहीं है कि नहीं। इन दोनों टाइप के स्टूडेंट में जो बाकी की चीजें भी इस्तेमाल करेगा वही टॉपर बनेगा। दूसरा सोल्यूशन क्या है? जितना हो सके अच्छी आदतें अपनाएं। अच्छी आदतें अपनाएं। अब अच्छी आदतों में क्या है मैं बता दे रहा हूं, जो आपको हमेशा फुर्तीला रखेगा, जो हमेशा आपको पढ़ने के लिए मोटिवेटेड रखेगा। पहली चीज, बिना लिखे मत पढ़ें। बिना लिखे न पढ़ें। चाहे आप हिंदी भी पढ़ रहे हो, चाहे आप इंग्लिश भी पढ़ रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ पेन आपका फेयर कॉपी में या रफ कॉपी में चलना चाहिए। क्योंकि जब आप लिख के पढ़ते हैं ना, तो कंसंट्रेशन लेवल पूरी तरीके से आपका पढ़ाई पे रहता है, ध्यान भटकता नहीं है। कई बार क्या होता है कि स्कूल लाइफ याद आने लगता है कि अरे उसने तो मेरी तरफ देखा, कैसे देख लिया, मैं भी कल उसकी तरफ देखूंगा। और पढ़ रहे हैं साइंस, देखा देखी की याद आ रही है। इसलिए आप जो है वो बिना लिखे मत पढ़ें, कुछ भी पढ़ें लिख के पढ़ें। क्योंकि लिख के पढ़ेंगे ना तो आपके हाथ के चलने की वजह से दिमाग आपका पूरी तरीके से वहां कंसंट्रेट रहेगा, जिसकी वजह से आप जो है वो अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। ये अच्छी आदतों में सबसे पहली आदत है। दूसरा, रात को लिमिट में भोजन करें। लिमिट में भोजन करें बच्चों। कुंभकर्ण की तरह अगर आपको बनना है तो वही है, कुंभकर्ण का देखें ना सीन रामायण में, क्या करता था, उसके सामने जो है मिठाइयों का पूरा बंबार लगा दिया जाता था। मिठाई की सुगंध सुन के वो उठता था और खाता था और फिर सो जाता था। तो ज्यादा खाने से ना नींद आने लगती है, क्योंकि उस खाने को पचाना भी तो है। अब उतनी एनर्जी बॉडी कहां से लाएगा? तो सारी जगह की एनर्जी खींचता है बॉडी और उस खाने को पचाने में लगा देता है। तो जब हर जगह का एनर्जी खींच लिया जाएगा तो आपकी बॉडी सुस्त फील करेगी। सुस्त फील करेगी तो आपको झट से नींद आ जाएगा और उसके बाद टाइम टेबल फट से खत्म हो जाएगा। तो इसलिए लिमिट में भोजन करें, यह भी एक अच्छी आदत है। ठीक है, डेली एक्सरसाइज करें। अब मैं ये नहीं कह रहा कि एथलीट ही बन जाइए, डेली एक्सरसाइज 10 से 15 मिनट ही करें, लेकिन करें भाई, उठक बैठक ही कर लें। मैं आजकल जिम नहीं जा पा रहा, सो मैं ऐसे करके उठक बैठक कर लेता हूं 10 बार या 15 बार। ऐसे करके स्ट्रेचिंग कर लेता हूं, ऐसे करके कुछ लेके ऐसे हाथ की एक्सरसाइज कर लिया, ऐसे करके पोजिंग कर लिया। तो इससे मेरी बॉडी जो है वो एक्टिव रहती है। इससे मैं हमेशा जो है वो एक्टिव फील करके आपको पढ़ाता रहता हूं। बहुत लंबी लंबी क्लासेस चलती हैं, तो इसीलिए ये चीजें जरूरी हैं। तीसरा सोल्यूशन यही है ना बच्चों की, खुद को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। खुद को ट्रैक करते रहें। अब ये गिने नहीं, गिनिए मत कि आप दिन भर में खुद को कितनी बार ट्रैक कर रहे हैं। जितनी बार ट्रैक करेंगे उतनी बार पॉसिबिलिटी है कि आप अपने हर एक टाइम टेबल को फॉलो करें। जब आप भूले कि मेरा कुछ उद्देश्य है, मैं अपने माँ बाप को प्राउड फील कराना चाहता हूं, मैं अपने आप को बेहतर बनाना चाहता हूं, मुझे इस बार टॉपर बनना है, जैसे ही ये चीज भूला आप भटक जाएंगे रास्ते से। इसलिए खुद को डेली ट्रैक करें, रोजाना ट्रैक करें, हो सके तो दिन में 2-3 बार ट्रैक करें।
दोपहर, शाम, रात, कि दोपहर तक मैंने पूरे काम में से कितने काम को खत्म कर लिया, 20% काम खत्म किया कि नहीं, नहीं किया तो जल्दी करिए। शाम तक मैंने 50% काम को खत्म किया कि नहीं, रात तक मैंने 100% काम को खत्म किया कि नहीं। ये सारी की सारी चीजें आप जो है वो ट्रैकिंग के जरिए अपने लिए ला सकते हैं। अब कंक्लूजन यही है बच्चों की, देखिए बेहतर आपको ही बनना है। मेरा काम है 10 मिनट की वीडियो से आपको पूरा समझा दूं, लेकिन खुद के साथ आपको 24 घंटे रहना है। तो अगर आप ये चीज भूले दिमाग से कि मैं अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहा हूं, उन्होंने मेरे लिए बहुत किया है, इतना किया है जितना मैं पूरी जिंदगी मेहनत करके नहीं कर सकता उनके लिए, तो आपके अंदर ये एक मोटिवेशन आएगा कि यार उनको प्राउड फील कराना है। यार ये समय तो व्यतीत होता जाएगा, मैं जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद होता जाऊंगा, लेकिन अगर इसी समय का यूटिलाइजेशन कर लिया तो मैं तो बेहतर बनूंगा ही बनूंगा, उनको एक अच्छी लाइफ दे पाऊंगा। तो इसलिए कंक्लूजन यही है बच्चों कि मेहनत कीजिए, क्योंकि बिना मेहनत के कहां कुछ मिलता है। मुझे तो मेरा छाया भी धूप में जाने के बाद मिलता है। तो इसलिए ये जरूरी है कंक्लूजन की, अपना 100% दें, अपना 100% दें, डेली अपना 100% दीजिए। अगला, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है ना जिनका 12वीं के बाद ड्रीम कॉलेज में जाने का सपना है, अच्छा कोर्स को करने का सपना है, तो देखिए ये अभी से ही पॉसिबल है। ये अभी से अगर आप नहीं सोचेंगे तो नहीं हो पाएगा। CUET एग्जाम्स की बेस्ट तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इसके लिए सारे स्टूडेंट्स के फोन में अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन रहना चाहिए। हिंदी मीडियम में ना सबसे टॉप पे चलने वाला प्लेटफॉर्म है CUET की तैयारी कराने में। पिछले साल हमने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, हजारों बच्चे हमसे पढ़े हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, हर जगह पहुंचे हैं। आप भी पहुंच सकते हैं। इसके लिए करना क्या है, ऑल कोर्सेज पे क्लिक कर दीजिए, UG PG एंट्रेंस एग्जाम CUET हिंदी मीडियम साइंस इन हिंदी पे क्लिक कर देंगे। अब साइंस इन हिंदी पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक संकल्प बैच दिखेगा। अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं कोड लगा के। ये कोड अगर आप लगाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा 22-25% का, और आपके काफी पैसे बच जाएंगे, Y765। और अगर आप चाहते हैं कि हम एक महापैक ही लेंगे सर जिसमें जितने भी बैचेस आएंगे सब हमको मिल जाएंगे, तो इसके लिए महापैक पे क्लिक करके बाई नाउ पे क्लिक करेंगे, जो भी यहाँ कोड लगा होगा रिमूव कर देंगे। सिर्फ यूज करना है Y765 कोड, ये देख लीजिए, और इसको यूज करके अप्लाई करेंगे, 1200 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, 5858 में पूरा का पूरा आपको महापैक मिल जाएगा। अगर कोई दिक्कत आ रही है बैच लेने में तो आप मुझसे यहां संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना, यहां संपर्क कर सकते हैं। यहां पे संपर्क कर लेंगे तो मैं डिस्काउंट और दिलवा दूंगा। चलिए, तो इसी नोट के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। मुझे उम्मीद है अच्छा लगा होगा आपको। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। जय हिंद।